हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स। मतलब कि एक स्थायी तापमान पर अगर हम किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराएंगे तो वो जो करंट है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट आएगा जिसको कहते हैं R यानी कि रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ की दो एक कंडीशंस होती हैं उसकी वैलिडिटी की कि जो भी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो जो हमारा ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि जो मटेरियल है कंडक्टर का वो अनचेंज रहना चाहिए, यानी कि हम मटेरियल जो है कंडक्टर का उसको चेंज नहीं करेंगे, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ओम्स लॉ के जो रियल लाइफ में एप्लीकेशंस है वो कुछ ऐसे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैलकुलेशन करने के काम आता है, जैसे वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, या फिर रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर घर जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है उसमें कोई सेफ्टी चेक करना है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पावर कंट्रोल में भी ओम्स लॉ का यूज होता है।